एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप डोमेन देखते हो तो एक चीज़ जो कॉमन है अक्रॉस स्टूडेंट्स, अक्रॉस ईयर्स, अक्रॉस बैचेस, वो ये है कि सीएसई इज द बेस्ट ब्रांच। अक्रॉस इंडिया अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा सीट्स सीएसई ब्रांच में, सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेजेस सीएसई ब्रांच पे जाता है एंड स्टूडेंट प्रेफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा लीन है टुवर्ड्स द सीएसई एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है ईयर बाय ईयर सीएसई से रिलेटेड जो सीट्स है या फिर जो अलाइड ब्रांचेस जैसे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब में सीट्स जो है वो बढ़ती जा रही है, इनकी कट ऑफ्स भी बढ़ती जा रही है। अब इन्हीं सीएसई यानी अलाइड ब्रांच के साथ एक ब्रांच जो बहुत कॉमनली नाम लिया जाता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब मार्केट में एक जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि हमारे जो वीडियोस के कॉमन सेक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है, वो ये है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्या सीएसई है, क्या सीएसई का एक अलाइड ब्रांच है, सीएसई और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या बहुत ज्यादा फर्क है, ये कितने सिमिलर है। ये सारी चीजें जो है आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो आज के वीडियो में ये सारे आपके डाउट्स दूर होने वाले हैं और ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल वीडियो नहीं होने वाले हैं। मैं आपको आरटीआई डेटा दिखाने वाली हूँ, आईआईटीज, एनआईटीज का, साथ ही जो जोसा की कट ऑफ है उसके साथ मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि सीएसई के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कितना अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ कुछ एरियाज में ये बेटर परफॉर्म भी करता है। सो ऐसे भी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सीएसई के अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इनफैक्ट उनके लिए एक बेटर ब्रांच रहेगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे हैं टू फाइंड आउट कि क्या आपके लिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बेटर है या सीएसई। ऑल्सो अगर आप प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग ढूंढ रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इंडिया में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस है स्पेसिफिकली इन द मुंबई रीजन, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं देन वी हैव अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर यू। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए आप मैसेज कर सकते हैं अप्लाई, और फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वायरीज है तो आप मैसेज कर सकते हैं फॉरेन ऑन द हेल्पलाइन नंबर 8130376334। We'll make sure that a senior counselor from our team reaches out and helps you out with all the queries. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीएसई तो देखो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 11th 12th में सीएसई या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज भी उनके पास रहती है ज्यादातर। लेकिन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग फील्ड है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। तो सबसे पहले वो क्लियर करते हैं कि ये ब्रांच एक्जैक्टली है क्या। अब जैसे ब्रांच का नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो नाम से ही समझ आ रहा है इसमें काफी ज्यादा हैवी आपकी मैथमेटिक्स होती है। सीएसई से अगर आप कंपेयर करते हैं तो सीएसई में जैसे आपका कोडिंग होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ये सारा जो पार्ट है ये आपको सेम टू सेम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी मिलेगा। लेकिन सीएसई का वो पार्ट जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर्स एक्सेट्रा पढ़ते हो, वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में नहीं होता और उसकी जगह पे आपका इंट्रोड्यूस होता है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी स्विगी, जोमेटो जैसे डिलीवरी एप्स यूज करते होंगे। अब यहाँ पे जो आपकी कोडिंग होती है या फिर जो यूआई यूएक्स हुआ, ये सारी चीजें तो जो है इन जनरल एज अ सीएसई स्टूडेंट आपको सिखाया ही जाता है, बट उसके साथ ही आपको ये भी सिखाया जाता है कि जो सर्वर है उसको कैसे हैंडल करना है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती है। अब एज अ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्टूडेंट ये चीजें आपको नहीं सिखाई जाएगी, यानी जो सिस्टम से रिलेटेड चीज है वो आपको नहीं सिखाई जाएगी। उसके बदले आपको ये सीखने को मिलेगा फॉर एग्जांपल टू प्रिडिक्ट कि कब किस लोकेशन पे जो है एक ऑर्डर आ सकता है, ऑर्डर अगर आ गया तो उसके बाद डिलीवरी टाइम कितना होगा वो एस्टिमेट करना। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो चीजें वो आपको सिखाई जाती है। तो सीएसई में ज्यादातर फोकस रहता है सिस्टम नेटवर्किंग पर। अब अगर आप स्पेसिफिकली सिलेबस पर फोकस करते हैं तो वो भी एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एक्जैक्टली शेयर्ड विद सीएसई, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड सीएसई दोनों में सिमिलर क्या है, ठीक है, दोनों ब्रांचेस में, दोनों कोर्सेज में सिमिलर क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप सीएसई लेते हो या फिर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेते हो, दोनों ही फील्ड्स में सिखाई जाती है। एंड क्योंकि ये आपकी सारी मेजर चीजें, इसीलिए ये मिसकंसेप्शन आता है कि सीएसई एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन है। अब एक बार देखते हैं कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ऐसे कौन से डिफरेंट आपके सिलेबस के पोर्शंस आते हैं जो सीएसई में नहीं आएंगे। So that includes probability, stochastic processes, statistical interference, linear algebra, matrix theory, optimization and operations research, numerical methods, financial engineering and derivatives. So अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपकी 11th 12th की मैथमेटिक्स है उसी को यहाँ पे इन डेप्थ समझाया जाता है। अब इसी के साथ ही एक बात देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें जो सिर्फ सीएसई में है, एमएनसी में वो मिसिंग होगी। So they include compilers and programming languages, computer networks, distributed systems, graphics and computer vision, system security, wider CSE elective pool, etc. अब जब आपको CSE and mathematics and computing के बीच में डिफरेंस समझ आ गया, तो अब एक बार देखते हैं कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली इंडिया में परस्यू करने के लिए कितनी सीट्स हैं। तो हमने जो है अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज
सीट वैकेंसी देखी है। सो अक्रॉस इंडिया अगर आप देखते हो तो 2026 एकेडमिक ईयर यानी इस ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल थी वो एक बार देखते हैं। सो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टोटल आईआईटीज में 636 सीट्स है। वही कोर सीएससी अगर आप देखो तो दैट इज 2183 एंड कोर सीएससी से मैं मीन कर रही हूँ जो भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग हुआ, ब्लॉकचेन हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, इनको हटा के यानी जो अलाइड ब्रांचेस है उनको हटा के सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स है, ठीक है, ये एक बार कंपेयर करते हैं। सो आईआईटीज में आपने देखा 636 है, 2183 सीट्स है। एनआईटीज में एमएनसी में 356 है, वही कोर सीएससी में आपको 3000 में सीट्स मिलेगी। ट्रिपल आईटीज में एमएनसी में 203 सीट्स है, कोर सीएससी में 4.1 के है। जीएफटीआईज अगर देखो तो 110 है, यहाँ पे 1.9 के है। सो टोटल अगर आप सिर्फ तो जो आपकी टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया में उनमें अगर आप देखते हो तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको 1.3 के मिलता है, वही कोर सीएससी अगर आप देखो तो दैट इज 11.9 के। इसके साथ अगर आप अलाइड ब्रांचेस मिला दो तो ये नंबर और भी ज्यादा हो जाता है। सो इन नंबर्स के बेसिस पे आप कह सकते हो इन कंपैरिजन टू कोर सीएससी सिर्फ और सिर्फ 1/3 उसके कंपैरिजन में आपके पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की सीट्स अवेलेबल है इन इंडिया। अब देखो दोनों ही फील्ड्स में सीट्स ऐड करी जा रही है, ठीक है। जितने भी हमने करंट ईयर में जो जोसा काउंसलिंग था उसमें राउंड वाइज एनालिसिस करा, उसमें हमने कई इंस्टीट्यूशंस पे ये देखा था कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की सीट्स और ऐड करी जा रही है। तो ये बेसिकली आपकी सीट वैकेंसी आ जाती है। अब एक बार मेन मुद्दे की बात करते हैं विच इज द प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट जो है हमने बेसिकली हर एक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एक आरटीआई फाइल करा था जो हम हर साल करते हैं। ये जो आपके सामने अभी रिपोर्ट आपको दिख रही है, जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द आरटीआई रिस्पॉन्स गिवन बाय द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास रिस्पॉन्सेस थे उनमें से हमने उनको ट्रैक डाउन करा है जहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करा जाता है। सो वी बेसिकली हैव आईआईटी गोवा, आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, रोपर एंड एनआईटी हामिरपुर का जो है इन इंस्टीट्यूशंस का हमारे पास आरटीआई रिपोर्ट्स है, तो उन्हीं में जो है हमने कंपेयर करा। अब अगर आप प्लेस्ड परसेंटेज देखोगे यानी जितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल थे उनमें से कितने प्लेस हुए इन एमएनसी, तो आप आईआईटी गोवा में पाओगे 95.8%। वही सीएससी में प्लेसमेंट रेट आपका थोड़ा सा बढ़ता है, 97.5% आ जाता है। आईआईटी गुवाहाटी में अगर आप देखते हो तो वो सॉर्ट ऑफ सेम रहता है, 90.8 एमएनसी में है, सीएससी में भी आपको 90.7 देखने को मिलता है। हैदराबाद में काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। आईआईटी हैदराबाद में एमएनसी में लास्ट ईयर 77.8% था, वही सीएससी में 93.4% था। ध्यान दें ये सारे जो है ये जो बैच आपका 2025 में यानी लास्ट ईयर पास आउट हुआ है उनके लिए ये सारे फिगर्स है। नेक्स्ट आता है आपका आईआईटी रोपर, एमएनसी में 88.6% प्लेस्ड है, वही सीएससी में 96.4% प्लेस्ड है। एनआईटी हामिरपुर में एमएनसी में 85.4% प्लेस्ड थे, वही सीएससी में आपके 93.3% प्लेस्ड थे। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखो तो हमारे पास आईआईटी हैदराबाद का और एनआईटी हामिरपुर का मैक्सिमम पैकेज का डेटा भी है। सो एमएनसी में आईआईटी हैदराबाद में मैक्सिमम पैकेज गया था 64.3 लाख, वही सीएससी में गया था 66.13 लाख। एनआईटी हामिरपुर में एमएनसी में गया था 53 लाख एंड सीएससी में गया था 58 लाख। सो हाईएस्ट पैकेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एक नोट करने वाली एक चीज़ ये है कि सीएससी यानी अलाइड ब्रांच के कंपटीशन में अगर कोई ब्रांच है जिसका ऑलमोस्ट सिमिलर हाईएस्ट पैकेज जाता है तो ना वो कोई सर्किट ब्रांच है एंड ना ही वो कोई कोर ब्रांच है, वो है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सो कहीं ना कहीं आपको ये बराबर परफॉर्मिंग में ही दिखता है, इफ नॉट बेटर। सो यहाँ पे हमने सेम इंस्टीट्यूशन का जिनका अभी हमने आरटीआई डेटा देखा था उन सबका करंट ईयर में जोसा काउंसलिंग में कितने हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक पे वो क्लोज हुए वो हमने जो है ट्रैक करा। सो फॉर एग्जाम्पल आईआईटी हैदराबाद में इस साल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हुआ था एट जेईई एडवांस रैंक ऑफ 927, वही 680 पर सीएससी आपका क्लोज हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी में 1.3 के पे क्लोज हुआ था, सीएससी आपका 822 पे क्लोज हुआ था। आईआईटी रोपर में 4.7 के पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हुआ था, सीएससी आपका 3.2 पे क्लोज हुआ था। आईआईटी गोवा में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 8.5 के पे क्लोज हुआ था, सीएससी क्लोज हुआ था 7.02 के पे। देन एनआईटी हामिरपुर में आउटसाइड होम स्टेट जेईई मेन रैंक अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज हुआ था 17.4 के पे और सीएससी आपका क्लोज हुआ था 13.8 के पे। ये सारे जो है आपके ऑल इंडिया रैंक्स आ जाते हैं फॉर जेईई एडवांस एंड जनरल न्यूट्रल कैटेगरी है फॉर बोथ आईआईटीज एंड एनआईटीज। सो कट ऑफ में अगर आप देखो तो डेफिनेटली सीएससी आपका सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है, तो यही ब्रांच आपका सबसे पहले क्लोज होता है। उसके बाद आपके सीएससी यानी अलाइड ब्रांच एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्लोज होता है। सो अगर आप कट ऑफ डेटा को एनालाइज करते हो तो डेफिनेटली सीएससी आपका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब एक बार देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ के निकलते हैं वो कोर्स वो एग्जैक्टली काम क्या करते हैं या फिर कहाँ
किन कंपनीज पे वो काम करते हैं, ठीक है। सीएससी के लिए हमें बहुत क्लियर है, सीएससी के लिए जो भी आपके टॉप कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, ये सारी आपकी टॉप हायरिंग कंपनीज है। साथ ही जो जॉब रोल्स है, सैलरी पैकेजेस हैं, इनके बारे में भी जनरली स्टूडेंट्स को आइडिया रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कहाँ काम आता है वो एक बात देखते हैं, ठीक है। तो जो मेन सेक्टर्स है जहाँ पे ये काम आता है, दैट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव फाइनेंस, ठीक है। क्वांट के फील्ड में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आता है एंड ये सबसे ज्यादा हाईली पेड होता है। इवन जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इन टॉप कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, उनसे भी ज्यादा जो लोग क्वांट फील्ड में काम करते हैं उनकी सैलरी होती है, ठीक है। टिपिकल रोल्स आपके क्वांट रिसर्चर, ट्रेडर, डेवलपर ये सारे आते हैं। और ये कहाँ पे मेजर कंपनीज कौन सी है जो इनको रिक्रूट करती है, जेन स्ट्रीट हुआ, टावर रिसर्च हुआ, क्वाडाई हुआ, ये सारी ऐसी कंपनीज है जो ये ट्रेडर्स को या फिर क्वांट रिसर्चर्स को हायर करती है, ठीक है। सो ये आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का मेन आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में जनरली स्टूडेंट्स को पता रहता है। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट आता है आपका एआई एंड मशीन लर्निंग। अब ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहता है कि जो आपका एआई का भी बूम चल रहा है, ठीक है, उसके पीछे का जो मैथ्स है या फिर उसके पीछे का जो साइंस है वो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बेसिस पे ही, उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसके बेसिस पे ही आपका ऑटोमेशन, आपका एआई, आपका मशीन लर्निंग ये सब फंक्शन करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग फील्ड जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स रिक्रूट होते हैं। रिसर्च इंजीनियर, अप्लाइड साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स हैं। रिसर्च लैब्स हुए मैथ्स हेवी एंड ऑफ प्रोडक्ट मशीन लर्निंग। देन आपका डेटा एंड एनालिटिक्स आ जाता है, डेटा साइंटिस्ट हुआ, डिसीजन साइंटिस्ट हुए। कंसल्टिंग फील्ड में, प्रोडक्ट एनालिटिक्स में, रिस्क एंड प्राइसिंग में, बेसिकली कंसल्टिंग फील्ड ही है इसमें जो सबसे ज्यादा आता है डेटा एनालिटिक्स में। देन आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी डेफिनेटली जा सकते हो क्योंकि सीएससी का एक पोर्शन आपको भी पढ़ाया जाता है। सो एसडी आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो सेम रिक्रूटर सीएससी के लिए आते हैं वो एमएनसी के लिए भी आते हैं। बट मेन जो चीज जो ध्यान देने वाली है वो है क्वांटिटेटिव फाइनेंस, जो कि एक काफी ज्यादा हेवीली पेड फील्ड है। तो अब एक बार समराइज करते हैं, ठीक है। हमने सारा डेटा देख लिया, हमने कट ऑफ देख लिया, हमने सीट वैकेंसी देख ली, हमने प्लेसमेंट डेटा भी देख लिया, कहाँ रिक्रूट हो रही है, कौन सी कंपनीज है, क्या फील्ड्स है, क्या सेक्टर्स है, सब कुछ देख लिया। तो एक बार अब कंक्लूड करते हैं कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेना चाहिए कि नहीं, सीएससी से क्या वो बेटर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिस्ट डाउन करते हैं वो पॉइंट्स। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के साथ अलाइंड हो देन यू शुड डेफिनेटली टेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, या फिर अगर आपने ऑलरेडी ले लिया देन दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सबसे पहले तो यू एंजॉय मैथमेटिक्स। 4 साल टोटली आपका मैथ्स हेवी होने वाला है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने 11th 12th में क्लास में पढ़े थे उन सभी के ऊपर डिटेल्ड रिसर्च होने वाला है। और 4 साल मेजर जो आपके सब्जेक्ट है वो सारे मैथ्स या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी स्कूल में, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बहुत पसंद है मैथ्स के कॉन्सेप्ट, देन दिस इज डेफिनेटली अ फील्ड दैट यू शुड चूज। देन सेकंड है, यू आर एमिंग एट क्वांट, एमएल रिसर्च और डेटा साइंस, ठीक है। अगर आप क्वांट फील्ड में जाना चाहते हो देन तो यही आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। और कोई भी फील्ड या फिर और कोई भी प्रोग्राम आपको इतना एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आपने पहले से ही डिसाइड करा है कि आपको क्वांट फील्ड में जाना है देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज द ओनली कोर्स फॉर यू। साथ ही वो स्टूडेंट जो एमएल रिसर्च, डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है वो भी इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। Then your rank puts CSE at top IIT out of reach, but MNC at the same IIT within reach, ठीक है। अगर आपकी रैंक CSE जितनी नहीं है लेकिन CSE के बाद CSE यानी अलाइड ब्रांचेस के साथ ही आपका MNC का रैंक भी आता है। सो आप CSE नहीं ले पा रहे हो लेकिन नेक्स्ट बेस्ट ब्रांच अगर आपको चाहिए then MNC is the right branch for you. And last है, you accept a narrower but higher paying recruiter set. अब देखो ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप सीएससी चूज करते हो तो आपके पास बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। भले ही आप सबसे लो टायर कॉलेज में ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा रिक्रूटर्स आपके पास आएंगे और आपको अच्छा खासा पैसा भी वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चूज करते हो तो आप थोड़ा सा रिस्क हैवी आपका एप्टीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे देखो जॉब्स बहुत ज्यादा हाई पेइंग है लेकिन जो रिक्रूटर सेट है वो बहुत कम है। तो अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि हाँ रिक्रूटर्स कम आएंगे, जॉब रोल्स कम होगी, लेकिन जो मिलेगी वो बहुत अच्छी जॉब होगी, वो रिस्क एपेटाइट अगर आप में है देन दिस इज द फील्ड टू चूज, ठीक है। वर्सेस सीएससी किसको लेना चाहिए ये आई होप सबको ऑलरेडी क्लियर है। यू वांट मैक्सिमम ऑप्शंस एंड नॉट श्योर ऑफ द फील्ड, ठीक है। अगर आप पहले ही फर्स्ट ईयर में अगर आप क्लियर नहीं हो कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, किस सेक्टर में जाना है, ठीक है, आप अलग अलग ऑप्शंस जो है उनको एक्सप्लोर करो, देन आप डिसाइड करो, देन सीएससी इज द बेस्ट बेट, क्योंकि सीएससी लेकर भी आप बाद में यहाँ पे स्विच कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शंस भी काफी ज्यादा खुले रहते हैं, ठीक है। यू वांट द वाइडेस्ट ऑन कैंपस रिक्रूटर एक्सेस, ठीक है। सबसे ज्यादा रिक्रूटर्स सीएससी के लिए ही आते हैं। सिस्टम, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट इंटरेस्ट यू, ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो भले ही कोडिंग में जा सकते हैं लेकिन अगर आपको सिस्टम, नेटवर्किंग इन सब में जाना है देन सीएससी इज बेटर फॉर यू। एंड साथ ही यू वुड रिसेंट
4 years ऑफ कंपल्सरी एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स जिनको पसंद है उनको जाना चाहिए, लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते, देखो सीएससी में भी मैथ्स होती है, ठीक है, तभी ये सीएससी लेने के लिए इंडिया में मैथ्स कंपलसरी है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। लेकिन आपको इतनी भी मैथ्स नहीं पसंद है कि आप बिल्कुल ही मैथ्स में घुस जाओ, देन सीएससी इज बेटर फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए जो रिक्रूटर्स आते हैं वो बहुत छोटा सेट है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग रोल्स है। साथ ही यहाँ पे आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। सीएससी में ज़्यादातर बच्चे वो नहीं करते, ठीक है। जो सीएससी लेते हैं वो सीधा जो है प्लेसमेंट ही एम करते हैं, वो सीधा प्लेस होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो, फिर आप और भी ज़्यादा स्पेशलाइज रोल्स फोकस कर सकते हो। तो ये सारा डेटा था। आई होप नाउ यू हैव अ बेटर आइडिया कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है क्या, किसके लिए वो राइट चॉइस है, एंड सीएससी के कंपैरिजन में इन इंडिया एटलीस्ट वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर ऐसे ही आपको और एनालिसिस बेस्ड वीडियोस चाहिए, ठीक है, और भी किसी ब्रांच से रिलेटेड जिनको आप कंपेयर करना चाहते हो, आपस में कंपेयर करना चाहते हो दो ब्रांचेस को, या फिर सीएससी के मुताबिक आप कंपेयर करना चाहते हो, देन मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में उनको जरूर मेंशन कर रहे हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।